आज अरविंद केजरीवाल जी को अपना जो भद्दा चेहरा है, जो सत्य सनातन के प्रति, हिंदू देवी देवताओं के प्रति, उसको छुपाने की असफल कोशिश कर रहे हैं। चूंकि इनके पार्टी के लोग, इनके गुजरात के अध्यक्ष, इनके कैबिनेट मिनिस्टर हिंदू देवी देवताओं को इतनी गालियां दे चुके हैं, इतना गालियां ही नहीं बल्कि उसको ना मानने के इतने बड़ी बड़ी बातें वो सार्वजनिक रूप से कर चुके हैं और अभी भी पार्टी में बने हुए। वो गौतम जी भी बने हुए हैं और उनके गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष भी बने हुए। तो अब इसके बाद आप सोचिए, कोई उस पार्टी का नेता जो उसको ऐसी गालियों को संरक्षण दे रहा है, ब्रह्मा विष्णु महेश का अपमान का, राम जी के अपमान का, कृष्ण जी के अपमान का। तो जब इतना अपमान और गाली दे चुके तो अब क्या करेंगे चुनाव में? तो चुनाव में अपनी फेस सेविंग के लिए कोई नई नई साजिशें लाएंगे। हमें तो हंसी आ रही है उनकी इस सोच पे कि आप एक तरफ भगवान को गाली दे रहे हो और चुनाव में आप आकर के एक ऐसी बात कह रहे हैं जो हमें तो स्वीकार है। हमने तो आप बिना आपके चिट्ठी लिखे भी हमने महाकाल का एक स्वरूप बना दिया। आपके बिना चिट्ठी लिखे भी हमने भगवान राम का भव्य मंदिर बनाना शुरू कर दिया, जिसको आप कहते थे कि हमारी नानी कहती थी। अरविंद केजरीवाल जी को जब भगवान श्री राम का मंदिर बनने का चल रहा था, तब वो अपनी नानी जी को रेफर करते थे कि हमारी नानी कहती थी। आगे का बात आप सबको पता है। मतलब जो भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का भी विरोध करते थे, वो आज एक चुनावी मुखौटा लेकर के आए हैं। तो उनको याद रहे कि नरेंद्र मोदी जी सत्य सनातन के लिए जो कार्य कर रहे हैं, उसको आप सोचना तो दूर, अब शायद आपका विचार बदले कि आप कम से कम उनका आदर करें और अपने गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष को आज ही सस्पेंड कर दो। आप अपने जो आपके कैबिनेट मिनिस्टर जिनको सिर्फ पद से हटाए हैं, उनको भी पार्टी से निकाल दो। तब शायद कुछ लोगों को लगे कि हाँ भाई, गुजरात के गालीबाज अध्यक्ष को हटा दिया, तब हम समझे कि शायद तुम्हारे मन में कुछ है। वन टाइम प्रॉपर्टी टैक्स में जो माफ़ी योजना आई है, मैं समझता हूँ ये वही कर सकता है जिसके मन में जनता की सुविधा सबसे बड़ी बनी हुई हो। ऐसे नरेंद्र मोदी जी की सरकार को हम अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अब आप एक विशेष बात सोचिए, ये योजना 2004 से चल रही थी। आज हम कब बैठे हैं? 2022, ऑलमोस्ट सब समाप्ति होने वाला है। अक्टूबर समाप्त होने वाला है, 2 महीना और 2004 से जो योजना दी गई थी, उसमें कई बार लोगों को कुछ प्रॉब्लम हुई, उनको कुछ विवाद हुए। इसके कारण 2004 से कई लोग कोर्ट में भी हैं कि हमारा टैक्स ये नहीं, ये होना चाहिए, हमारा ये नहीं, ऐसा हुआ है। जो जितने भी उनके इश्यूज थे वो कई जगह कोर्ट में भी चल रहे हैं। और ये जो वन टाइम प्रॉपर्टी टैक्स माफी योजना आई है, ये उन सारे कोर्ट के केसेस को भी समाप्त करती है। अब 2017 और 18 से पहले के जितने भी प्रॉपर्टी टैक्स हो, आवासीय टैक्स हो, इन जगहों के, वो समाप्त हो गए। करना क्या है? अब 2018 के बाद अब तक, जिसको यहां पे लिखा जा रहा है 1+5 एंड 1+6, 1+5 माफी योजना है, वो आवासीय लोगों के लिए है, जो रेसिडेंशियल लोग हैं, रहते हैं उन कॉलोनियों में, घरों में। और 1.6 है, ये कॉमर्शियल के लिए भी है। मैं समझता हूं
हम जितनी जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठ गए हैं, इससे बहुत, इसके लिए हम रामलीला मैदान का भी चुनाव कर सकते थे, लेकिन चूंकि हमें मीडिया पे भी बहुत भरोसा है, थ्रू मीडिया आजकल बहुत सारी चीज़ें घर घर जाती हैं, इसलिए हम दिल्ली की विद्वान मीडिया के थ्रू ये बातें ले रहे हैं। आपको, आपके आसपास कितने लोग ऐसे मिल जाएंगे जो लगातार एमसीडी का चक्कर लगाते रहे, क्योंकि उनका 2004 से टैक्स जो बनता था उसमें कोई दूसरा कुछ कर नहीं सकता था, और अगर कोई एक संस्था इसमें राहत दे सकती थी तो वो थी केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार। और एक प्रकार से मैं ये भी निवेदन करूंगा कि इसको, जो अनधिकृत कॉलोनियों का जिसने दाग कलंक मिटाया था, जिस नरेंद्र मोदी जी ने, उनकी ये दूसरी योजना उसमें और भी उसको परिपूर्ण करती है। आप सबको याद है, हम लोगों ने 18-19 में जो कॉलोनियों को कहा जाता था ये अनऑथराइज हैं, अनधिकृत का एक कलंक लगा होता था, तलवार लटकती रहती थी, पता नहीं कब टूट जाए, पता नहीं कब उस पर कोई बड़ा एक्शन हो जाए। तो उस समय नरेंद्र मोदी जी ने, आपको याद होगा, उन्होंने अनाधिकृत का दाग ही मिटा दिया। नहीं, ये कॉलोनी अब अनाधिकृत नहीं है, जहां है जैसे है, अब इसको जो इसका मालिक है, एक सरकारी संपत्तियों को छोड़ करके, सरकारी जमीनों को छोड़ करके, उनको वो उनका अपना है, वो रजिस्ट्रेशन कराइए और अपना मालिक बन जाइए। हालांकि वो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी है, जो उसकी स्पीड हम बहुत अच्छी नहीं मानते, आज फिर कहेंगे कि आप उस कार्य को करा लीजिए। और अब आज तो उन 2004 के बाद की सारी टैक्स, आपके प्रॉपर्टी की, आपके आवास की, सब कुछ 2018 तक और कॉमर्शियल का 2017 तक माफ कर दिया गया। 1+5, 1+6, मैं समझता हूं आज में दिल्ली की हर घरों में रहने वाले अनाधिकृत कॉलोनी, अधिकृत नियमित कॉलोनियां, इन सारे लोगों से, लाल डोरा के लोग, इतना नाम हमने लिया, उन सभी लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप 2023 के जनवरी तक ये योजना चलने वाली है, आपके पास अगला 2-3 महीना खूब आराम से है, और आप अपना इस आम माफी योजना को लेकर के, और 5 साल 6 साल का एक छोटा सा जो आपका टैक्स आएगा उसको दे करके आप पूरी तरह, और जो टैक्स भी आएगा उस पर कोई जुर्माना नहीं लगने वाला है, जो 5 साल का भी। 2004 से 22 कितना साल हो गया भाई, इसको हम 17 साल, 17 साल में आपको 12 साल के सारे जो भी बकाया है माफ कर दिया गया। तो दिल से तो निकलता ही है, धन्यवाद मोदी जी। जब हमारे एलजी विनय सक्सेना जी ने ये बातें बताई तो हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि हम उन अनऑथराइज कॉलोनियों में, अनाधिकृत, अधिकृत, सभी इन कॉलोनियों में जब हम जाते हैं तो लोगों की सबसे बड़ी पीड़ा यही होती थी। मैं एक बार फिर से धन्यवाद करते हुए दिल्ली के लोगों को मिल रही इस बड़ी योजना के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। लेकिन याद रखिएगा, योजना का फायदा तभी है मेरे भाई बहन जब आप उसको कागजों पे उतार लें। हम इसलिए आए हैं कि आप कल ही से निकलिए, पर कब से शुरू हो रहा है ये? आज से ही शुरू हो रहा है, कल भी जा सकते हैं। और इसको आप सब 2023 के मार्च, ये आखिरी डेट 2023 के मार्च तक, 31 मार्च तक आप इसको अपने लाभ में ले लें। और इसी के साथ मैं एक बार फिर से मैं दिल्ली बीजेपी के तरफ से भी सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि ये उनके सकारात्मक सोच का नतीजा है।
और दिल्ली को ये बहुत बड़ी राहत स्वीकार हो। 6 साल का अपना कोई हाउस टैक्स रेजिडेंशियल एरिया में एक साथ भर देते हैं तो पिछले 17 साल का जो हाउस टैक्स था, चाहे पेनल्टी थी, चाहे इंटरेस्ट था, वह सभी खत्म हो जाएगा। ये एक ऐतिहासिक फैसला है। और जो नॉन रेजिडेंशियल एरियाज हैं उसमें 16 साल की रियायत दी है। 2016-17 से लेकर 2022-23 तक आप अपना हाउस टैक्स भर दीजिए तो 16 साल का जो आपका हाउस टैक्स है या पेनल्टी है या इंटरेस्ट है वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। आज़ादी के बाद मैं ये कह सकता हूँ, मेरा एक लंबा राजनीतिक जीवन है, 52-53 साल से राजनीति में हूँ, लेकिन इस तरह का ऐतिहासिक फैसला कभी किसी सरकार ने नहीं लिया है। मैं इसके लिए एक बार फिर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति, देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के प्रति और दिल्ली के उपराज्यपाल माननीय श्री विनय कुमार सक्सेना जी ने जो कल घोषणा करके ये शानदार तोहफा दिल्ली के लोगों को दिया है, एक बार पुनः उनका धन्यवाद करता हूं। और दिल्ली के कोर्ट्स में हाउस टैक्स को लेकर जो बहुत सारे मामले लंबित थे, अब वह सारे मामले भी समाप्त हो जाएंगे। इससे बड़ा भारी रिलीफ दिल्ली के लोगों को मिलेगा। ये मांग लंबे समय से दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के ऑनरेबल उपराज्यपाल से और जो हमारी पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप है उससे करती रही है। तो ये जो शानदार तोहफा दिया गया है, मैं एक बार फिर अपनी पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप के प्रति, दिल्ली के उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना जी के प्रति बहुत बहुत दिल्ली वासियों की ओर से, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।